हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिजिटल। आज टाइप्स ऑफ ड्यूटी का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टाइप ऑफ ड्यूटी। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास टाइप्स ऑफ ड्यूटी हमने स्टार्ट किया था। हर्ष, बराबर है, सेम कंटिन्यू करेंगे। जो भी आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो उसके बाद आप टैक्स चार्ज करते हो, वो कैलकुलेशन हमने किया था। ठीक है, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या दिया है। आईना पूरे टेक्स्ट बुक के सम से आप रेफर कर सकते हो। द असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज ₹10 lakhs। 10 लाख रुपए का गुड्स इंपोर्ट किया गया है। बीसीडी का रेट दिया है 10%, आईजीएसटी का रेट दिया गया है 12%, कंपेंसेशन सेस दिया है 15%, एसडब्ल्यूएस दिया है 10%, कंप्यूट टोटल कस्टम ड्यूटी एंड imported cost of the goods if imports are made on or after 2nd of Feb 2018। चलिए ठीक है, पहले तो असेसेबल वैल्यू कितना है गुड्स का? 10 लाख। इस पे बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, तो 10 लाख का 10% 1 लाख। इसके अंदर ऐड होगा क्या? एसडब्ल्यूएस, सोशल वेलफेयर चार्जेस 10% है 10 लाख का। 10 लाख का 10%, 10 लाख का नहीं, सॉरी 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% 10,000। उसके अलावा आप दोनों ऐड हो जाएगा 11,10,000 हो जाएगा टोटल, बराबर है। इस पे हम चार्ज करेंगे 12% जीएसटी, तो इंटीग्रेटेड टैक्स 12% ही बोला है ना, यहाँ पे 18 लिखा है, 18 लिखा है, कैलकुलेट करके चेक करो कितना आता है। 12% ही अमाउंट है ना ये, हाँ, तो यहाँ पे 12% ही है ये। ठीक है, 11,10,000 का 12% है 1,33,200 प्लस 15% जीएसटी सेस भी है यहाँ पे, तो 11,10,000 का 15% कैलकुलेट करो 16, बराबर है। तो आप टोटल वैल्यू कितना हो गया? तो 11,10,000 के अंदर दोनों ऐड कर दो, कितना हो जाता है? 9,000। तो ये हो गया टोटल इंपोर्टेड कॉस्ट। 10 लाख का सामान है, 14 लाख पड़ रहा है, मतलब टोटल ड्यूटी विथ जीएसटी 4,09,700, हाया नहीं। और सिर्फ जीएसटी की बात करूंगा तो जीएसटी कितना है? 1,33,200 प्लस 1,66,500। और सिर्फ कस्टम ड्यूटी की बात करूंगा तो कितना है? 1,10,000। बात समझ में आया? यहाँ पे टोटल कस्टम ड्यूटी आएगा 4,09,700। टॉपिक क्लियर हुआ? पक्का? चलिए सेकेंड आगे बढ़ते क्या है। कंप्यूट द ड्यूटी पेबल अंडर कस्टम एक्ट 1962 फॉर एन इंपोर्टेड इक्विपमेंट based on the following information. Assessable value of the import equipment is $10,100. Date of bill of entry, बिल ऑफ एंट्री का डेट दिया है 21 अप्रैल 2018। कस्टम ड्यूटी का रेट चल रहा है 20%, एक्सचेंज रेट चल रहा है 65%। मतलब जिस दिन गुड्स की एंट्री हुई है, जिस दिन बिल बना है, उस दिन डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 65। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, जब वो गुड्स आपके पास अवेलेबल हुआ तब इनवर्ड बनाया गया, और वो कौन से तारीख को है? वो भी 21 तारीख को ही है, बराबर है। ये भी 21 तारीख को, ये भी 21 तारीख को है, बराबर है। बाय द कस्टम ड्यूटी, और रेट क्या चल रहा है बीसीडी का? यहाँ पे कस्टम ड्यूटी का रेट चल रहा है 16%, एक्सचेंज रेट दिया गया है 50, आईजीएसटी का रेट दिया गया है 15%, जीएसटी कंपेंसेशन सेस है नहीं, एसडब्ल्यूएस है 10%। मेक अ सुटेबल assumption where required and show the relevant working and round off your answer to the nearest rupees। सबसे पहला असेसेबल वैल्यू कितना आएगा वो फाइंड करना है। मैंने कितना डॉलर इंपोर्ट किया है? मैंने कितना डॉलर इंपोर्ट किया है? 10,100। जब मैंने इंपोर्ट किया है तो $2 का रेट दिया है, एक दिया है 65, एक दिया है 50। सवाल ये कौन सा डॉलर का रेट लेना है? डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री या डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड? अब दोनों का डेट तो सेम ही है, तो इस केस में आपको डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री लेना है। मतलब जिस दिन बिल की एंट्री हुई है, जिस दिन बिल बन गया है, उसी दिन आपका
असेसेबल वैल्यू आएगा। तो असेसेबल वैल्यू $10,100 कितने में वैल्यू किया जाएगा? 65 पे। तो $10,100 इंटू 65 करो, 6,56,500। यहाँ पे आपको पॉइंट टू बी नोट है कि हमेशा डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री ही कंसीडर किया जाएगा, और डेट कुछ अलग आएगा तो नए डेट्स को भी कंसीडर करने का, तो वो नेक्स्ट सब में बताऊंगा। अभी के लिए क्लियर है इतना? चलिए, असेसेबल वैल्यू मिल गया। इसके अंदर बीसीडी कितना ऐड होगा? 20 के 16, 20%। तो बीसीडी विल बी 20% ऑफ असेसेबल वैल्यू, यानी कि जो डेट आपने लिया उसी डेट का बीसीडी चार्जेस होगा 1,31,300। ऐड करेंगे इसके अंदर SWS कितना परसेंट? 10%। किसका? 1,31,300 का, एक जीरो कम, 13,130। ऐड कर लेंगे, टोटल वैल्यू कितना आ रहा है देखो, सबको ऐड करो। 4 लाख, सॉरी 7 लाख हो गया, 7 लाख, 8 लाख के आसपास आ रहा है, 8,09,30। अब इसके ऊपर IGST चार्ज होगा कितना परसेंट? 15%। तो IGST 15% है, 1,20,000। 140 राउंड ऑफ कर सकते हो, क्योंकि इधर राउंड ऑफ करने बोला है, तो इधर आप 1,20,140 कर सकते हो। अरे बात समझ में आ गया? तो अब टोटल ऐड कर लो, इसमें ये अमाउंट ऐड कर लो, 60 70 हो जाएगा शायद, अगर 40 किया है तो। अगर ये 40 है तो ये 70 हो जाएगा, 2,64,570 होता है उम्र में, इट्स नॉर्मल। आप सबको ऐड किया आपने, यहां से वो ऐड होएगा ना खाली। अरे समझ में आ गया? क्लियर? कस्टम ड्यूटी कितना? 6,56,500 का गुड्स था, बराबर है, सॉरी 6,56,000 का गुड्स था। ये जीएसटी इसके अंदर ऐड करो, टोटल करो, कितना आ रहा है देखो। ये अमाउंट में मिस्टेक है क्या? जीएसटी का रेट तो यही रहेगा ना, ये टोटल रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 9 लाख करो ना टोटल, मेरे को नहीं मालूम, इधर जो लिखा है वो बोल रहा हूँ। 9,20,000, 9,21,070, मतलब ये और ये अमाउंट ऐड करोगे तो यहाँ पे 9,21,070 आ रहा है। 6 लाख का सामान है, 9 लाख है, मतलब जो बैलेंस अमाउंट है वो तुम्हारा जीएसटी रहेगा। देखो कितना आ रहा है, ये अमाउंट सिर्फ इसका ही है, 1,20,140, ये ना 2,64,570 वही रहेगा। मैं कर देता हूं, मैनुअली बता रहा हूं क्या बोला मैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इतने का गुड्स इंपोर्ट किया, इस पे आपने 1,31,300 प्लस 10% ऐड किया, यहां तक कॉमन है। अब इसके ऊपर ही हमने कैलकुलेट किया 15%, दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है देखो। तो आप ऐड करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 9,21,070, बराबर। 6,56,000 का सामान है, 9,21,000 पे करना पड़ रहा है, तो आपको टैक्स कितना लग रहा है? 2,64,507। ये अमाउंट में करेक्शन है, उसके जगह पे ये अमाउंट आएगा, समझाइए? चलिए ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, अब तक बीसीडी की बात चल रहा था, बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब नया ड्यूटी आया है, सेफ गार्ड ड्यूटी। अभी सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होता है? एनीवन? कस्टम ड्यूटी तो समझ में आया, गुड्स मंगा रहे हो, कस्टम ड्यूटी लगेगा ही, सेफ करना, बराबर। मतलब आप कोई भी सामान जब मंगाते हो तो वो अगर ऐसा सामान है जो डैमेज हो सकता है, और अगर वो हो गया डैमेज और आप क्लेम करने जाओगे तो सीधा सीधा जो ऑफिसर है पूछेगा क्या इसके पास सेफ गार्ड ड्यूटी था क्या? जैसे इंश्योरेंस होता है वैसे ही। तो वैसे ही अपने को जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर सेफ गार्ड ड्यूटी करके लाना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम वही पढ़ने वाले कि सेफ गार्ड ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होता है और कब लेना है, कितने परसेंटेज के ऊपर सेफ गार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल है। ओके, चलिए देखते क्या दिया। डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी पेबल अंडर कस्टम टेरिफ एक्ट 1975 इंक्लूडिंग द सेफगार्ड ड्यूटी ऑफ 30% under section 8B of the said act with the following details available on hands.
import of sodium nitrate from a developing country from 26 Feb 21 to 25 Feb 2020. अब मेरे को इधर डेट में करेक्शन दिख रहा है 21 Feb 21 है तो ये 22 रहेगा, यहाँ पे एक साल का इंफॉर्मेशन है. बोथ द डेज आर इंक्लूसिव. हमने सोडियम नाइट्रेट इंपोर्ट किया था किधर से, डेवलपिंग कंट्री से, और 26 फरवरी 2021 से लेके 25 फेब 2022 में अज्यूम कर रहा हूं, उस तारीख के बीच में हमने कितने का इंपोर्ट किया उसका वैल्यू दिया गया. 30 लाख रुपए का गुड्स इंपोर्ट किया गया है. फिर आगे दिया है शेयर ऑफ इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्रेट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज आर एज फॉलो. हमने जो इंपोर्ट किया है कितना परसेंट, कितने का इंपोर्ट किया वो दिया है. अगेंस्ट द टोटल इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्रेट टू द इंडिया इज 4%. बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया है 10%. आईजीएसटी रेट दिया गया आपको 18%. जीएसटी कंपेंसेशन नील है और एसडब्ल्यूएस यहाँ पे दिया है 3%. देखो इसके पहले एसडब्ल्यूएस 10% था, यहाँ पे 3%. जितना बोला आपको उतना ही कैलकुलेट करना है. सबसे पहला असेसेबल वैल्यू मालूम है क्या, कितना है, इसके ऊपर क्या ऐड होगा, बीसीडी कितना परसेंट है, 10%. बेसिक कस्टम ड्यूटी बराबर है, तो 30 लाख का 10% आएगा 3 लाख बराबर. इसमें ऐड किया जाएगा सेफ गार्ड ड्यूटी, ऐड किया जाएगा सेफ गार्ड ड्यूटी. अगर आप डेवलपिंग कंट्री से सामान परचेज कर रहे हो तो आपको 3% सेफ गार्ड ड्यूटी देना पड़ता है. कितना परसेंट, 3%. इफ इन वन फ्रॉम वन डेवलपिंग कंट्री, मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री है तो 9% का कैलकुलेशन है, आगे की समझ में होने वाला. तो आप 30 लाख का सामान इंपोर्ट कर रहे हो तो सेफ गार्ड ड्यूटी कितना परसेंट, एक ही कंट्री ना, फ्रॉम वन इंपोर्टेड कंट्री दिया, वन डेवलपिंग कंट्री है, तो इधर 3% कैलकुलेट करो तो 30 लैक्स का 3% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 30 लैक्स का 3%, 90%. हाँ तो फिर अमाउंट में करेक्शन है, बुक में चेक कर लेना. हाँ क्या, अच्छा दिया है क्या, ठीक, दिया गया इधर 30%. जादू. तो 30 लैक्स का 30% कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 9 लाख आ रहा है. ठीक है, आगे बढ़ो. उसके बाद क्या है, ये ना एसडब्ल्यूएस है ना, कितना परसेंट, 10%. यहाँ पे कितना बोला है, 3%. कैलकुलेट किया इसने 10%. टेक्स्ट बुक भी चेक कर लेना, मेरे को आइडिया नहीं है, 10% ही बोला है टेक्स्ट बुक में. तो हाँ तो इधर हाँ सुनो ना, क्वेश्चन में हो सकता है करेक्शन रहेगा यहाँ पे. नहीं रूल में बता दो मेरे को, आगे के समय रूल बताने का ही है. ये जो 3% लिखा और ये 10% कैलकुलेट किया ना, ये एक्चुअल में जो 3% में जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहा हूँ ना, वो शायद इधर लिखा रहेगा. यहाँ पे सेफ गार्ड ड्यूटी 10% ही क्वेश्चन में भी चेक करना, 10%. अगर 3% भी है तो भी 10% कैलकुलेट करना. किसका, तो बीसीडी का. बीसीडी कितना है, 3 लाख. 3 लाख का 10% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 30,000 ही आएगा. क्वेश्चन में करेक्शन है बुक के अंदर. तो अब टोटल 30 लाख का सामान था, 3 लाख बीसीडी पे किया, 9 लाख सेफ गार्ड ड्यूटी पे किया, 30,000 का ये एसडब्ल्यूएस पे किया, तो टोटल आपको हो गया यहाँ पे 42 लाख 30. आईजीएसटी कितना परसेंट बोला इधर, 18%. तो 42 लाख 30,000 का आईजीएसटी कैलकुलेट करो 18%. इसमें इसको ऐड किया आपने 49 लाख 91,400. 30 लाख का सामान है, 49 मतलब 19 लाख 91,400 प्रॉफिट नहीं है, टैक्स है. क्लियर. अब ये जो 3% का कंसेप्ट है ना, 3% ये वाला सम देखो इसके अंदर में क्लियर. वो जो 3% का बात था ना अभी, वो क्लियर कराओ जरा ध्यान. क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन द सेफगार्ड ड्यूटी पेबल बाय ए बी सी एंड जी लिमिटेड अंडर सेक्शन 8B of the Custom Tariff Act 1975 from the following: import of sodium nitrate from developing country and developed country. एक से ज्यादा कंट्री, कोई लोग डेवलपिंग कंट्री से मंगा रहा है, कोई लोग डेवलप कंट्री से मंगा रहा है.
फ्रॉम 26 मार्च 2017 टू 25 मार्च 2001 साल के अंदर हमने इतना इंपोर्ट किया। बोथ डेज आर इंक्लूसिव, आर एस फॉलो। ए लिमिटेड ने जो भी सामान मंगाया वो किधर से मंगाया? डेवलपिंग कंट्रीज। कितने का? 140 करोड़। बी ने डेवलपिंग कंट्री, सी ने डेवलपिंग कंट्री, जेड ने डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री से मंगाया इसने। आपको टोटल दिया 5000 का आपने सामान इंपोर्ट किया, अमाउंट इन करोड़ है 5000 करोड़। सबसे पहला हम क्या करेंगे? परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो 3% या उससे ज्यादा इंपोर्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल ये 5000 है, तो 5000 टोटल हुआ, तो 5000 अगर 100% अमाउंट है, 5000 का मेरा इंपोर्ट है टोटल, तो अगर ये 100% अमाउंट है तो ये 140 कितना परसेंट? ऐसे हम परसेंटेज सबका कैलकुलेट करेंगे एंड देन जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। क्या रूल है? पहले रूल पढ़। रूल नंबर 1 दिया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8B of Custom Tariff Act 1975, in case of an article originating from developing country, that is country notified by the government of India for purpose of levy of such duty, this duty cannot be imposed under following circumstances. क्या कहा गया है जरा सुनो वापस। According to Custom Tariff Act 1975, if article is originating from developing country, the duty cannot be imposed under following circumstances. अगर आपने सामान कोई डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट किया है तो इस सर्कमस्टांसेस के अंदर इसके ऊपर कौन सा ड्यूटी चल रहा है? ये सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है। क्या है कंडीशन? इफ इंपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री डज नॉट एक्सीड 3% ऑफ टोटल इंपोर्ट। मतलब जो भी तुमने इंपोर्ट किया है डेवलपिंग कंट्री से, जो भी आपने इंपोर्ट किया है, अगर वो इंपोर्ट 3% से कम वैल्यू का है, 3% से कम वैल्यू का है, तो सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है। If import of such article from developing country does not exceed 3% of the total import of that article to India, तो इस केस में ड्यूटी इज नॉट imposed। पहला समझा पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वेयर द आर्टिकल इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री, अगर आर्टिकल एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री से ओरिजिनेट हो रहा है, ईच विद लेस देन 3% ऑफ इंपोर्ट, मतलब एक कंट्री से ज्यादा और 3% से कम ही कर रहे हैं हम लोग, then the aggregate of import from all such countries taken together does not exceed 9% of the total of the article to India। मतलब ये है, अगर एक से ज्यादा कंट्री से मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो जो भी इंपोर्ट कर रहा हूं वो 3% से कम होना चाहिए, और फिर उन सबका टोटल जो है वो 9% से कम होना चाहिए। अगर 3% से कम है और 9% से भी कम है तो ऐसे सिचुएशन में सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर 3% से ज्यादा या 9% से ज्यादा आ रहा है तो सेफगार्ड ड्यूटी पे करना पड़ेगा। फर्क समझा क्या बोल रहा हूं? वापस, आप जब गुड्स इंपोर्ट करते हो तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगेगा ही, उसके अलावा सेफगार्ड ड्यूटी भी एप्लीकेबल होगा। अगर आपका इंपोर्ट 3% से कम है तो नहीं लगेगा, 3% से ज्यादा है तो लगेगा। क्लियर है क्या? चलिए, अभी हमारे पास जो केस दिया हुआ है 140 करोड़, अब इसका परसेंटेज कैसे आया तो ये परसेंटेज बाद में बताता हूं, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। यहां मैंने टोटल क्वेश्चन लिख लिया। तो ये जो है 5000, ये मेरे लिए 100% अमाउंट है, क्योंकि मैंने एक साल में इतने का इंपोर्ट किया है। तो अगर 5000 100% अमाउंट है मेरा, तो मैंने यहां पे 140 करोड़ का इंपोर्ट किया है ए ने, तो वो कितना परसेंट? मतलब 3% से कम है, हाँ या नहीं? परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट लेस देन 3%। 164 का कैलकुलेट करो, सेम 164 इंटू 100 डिवाइड बाय 5000। 3% से ज्यादा इंपोर्ट है, 3% से कम, 3% से कम, ये तो दिख ही रहा है फ्रॉम डेवलप कंट्री है, इसके बारे में तो सोचना नहीं। ये सब आपका डेवलपिंग कंट्री है, और ये कौन सा कंट्री है? डेवलप कंट्री। तो डेवलप कंट्री में तो आपको ये सब देखना भी नहीं है। क्लियर है यहां तक? पक्का?
इसका टोटल है 2, 2, 4 और 6, 6.88 और ये 3.28। क्लियर है? हाँ, क्या इसको सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल होगा क्या? इसको इसको होगा, इसको नहीं, इसको भी। क्लियर है? ए के लिए डेवलपिंग कंट्री है, कितने का है? 140। तो क्या इसको सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल 30%? नहीं, 30% मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन में दिया है। बी के पास जाता हूं। 160 करोड़ 64 करोड़ का आपने किया है, कितना परसेंट है? तो 30% इसके ऊपर कैलकुलेट होगा, तो 164 का 30% कैलकुलेट 49 पॉइंट, तो इतना सेफगार्ड ड्यूटी इसको पे करना पड़ेगा। ये तो 2% है, लेस देन ही है। और यहाँ पे समझ में आया? दैट्स इट। इस सब में सिर्फ सेफगार्ड ड्यूटी ही कैलकुलेट करना था, किसको एप्लीकेबल है किसको एप्लीकेबल नहीं। बोल क्या हुआ बेटा? डेवलप कंट्री के बारे में कुछ पूछने का है? डेवलप कंट्री है तो उसको सेफगार्ड ड्यूटी कंपलसरी है, उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं करना है, अपने को सिर्फ डेवलपिंग कंट्री का कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेट नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि कल जब मैंने स्टार्ट किया तभी बताया था, जो रेट ऑफ टैक्स है वो स्पेसिफाई है। अभी ऐसे पकड़ना पड़ेगा, और क्या करेंगे? क्लियर है क्या? नहीं, अभी ऐसे ही बात करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं आज। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट। बाबा तू इधर ध्यान दे। नहीं दादा, ऐसा ही है दादा, तेरे को मालूम नहीं, शब्द नहीं बोल दिया, तेरे को ध्यान दे। डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी पेबल अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम टैरिफ इंक्लूडिंग सेफगार्ड ड्यूटी कितना परसेंट बोला यहाँ पे? 25% अंडर सेक्शन 8B ऑफ द सेट एक्ट with the following information available by the importer। असेसेबल वैल्यू दिया डेवलपिंग कंट्री का, उसके बाद आपको टैक्स दिया है 10%, बेसिक कस्टम ड्यूटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, SWS दिया गया है। पहला असेसेबल वैल्यू, कितना असेसेबल वैल्यू? 25 लाख। ऐड होगा इसके अंदर बेसिक कस्टम ड्यूटी, कितना परसेंट है बेसिक कस्टम ड्यूटी? 10% दिया है ना, 25 लाख का 10% 2.5 लाख। सेफगार्ड ड्यूटी ऐड होगा इसके अंदर, ऐड करेंगे सेफगार्ड ड्यूटी 25%, किसका? 25 लाख का। 25 लाख का 6,25,000। SWS पहले ले लिया, बाद में ऐड करो, सेम है, 10% ले लिया इसका, बराबर है। टोटल ऐड करो कितना हो रहा है देखो, 37 लाख। शेट्टी और दादा दोनों को बोलो, ऐड करो कितना आ रहा है? 37 लाख, 25 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 25,000 प्लस 6,25,000, 6, 25 और 50, 6.5 लाख तो इधर ही हो गया, 6.5 और 50, 34, तो इधर 34 लाख आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, 34 लाख करेक्शन कर लेना फिर। यस देखो 34 लाख ही है, इधर लिखा है 34 लाख, ये 34 लाख ही है। IGST कितना परसेंट है? 12%। 34 लाख का 12% कैलकुलेट करो, 4,08,000, बराबर है। और GST कंपेंसेशन सेस है क्या? नहीं है, तो 34 प्लस 4 38,08,000, ये 34 लाख है, बराबर। कस्टम ड्यूटी की बात करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 लाख, 25, 6, 25 और 4 लाख, टोटल कर लो 13,08,000, सीधा सीधा हिसाब है। अरे समझ में आ गया? पक्का? चलिए नेक्स्ट, और कुछ है? यस, सिमिलर सम है। आज बहुत सम है, क्योंकि आज ड्यूटी का लास्ट लेक्चर है। हाँ, मैंने पहले ही बोला था आपका टैक्स बहुत छोटा है, तू इधर ध्यान दे बेटा। What will be the date of commencement to be definite and अच्छा एंटी डंपिंग है, ध्यान देना, नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज डंपिंग। एंटी डंपिंग ड्यूटी इन द फॉलोइंग केसेस अंडर सेक्शन 9A of Custom Tariff Act 1975 and the rule
मेड देयर अंडर। पहले तो समझो कि एंटी डंपिंग या डंपिंग होता क्या है। हर्ष, व्हाट इज डंपिंग? डंप करना। वेरी गुड। क्या डंप करते हो तुम? पैसा और कचरा और 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 कुछ ऐसी बातें जो अपने को किसी को बतानी नहीं है, वो भी डंपिंग हो जाता है। होता है ना? जैसे अपने को कुछ छुपाना है, हाइडिंग इज डंपिंग। जैसे शेट्टी को अगर बीकॉम में जाने का है लेकिन बताने का नहीं है, चल बैफ में ही आ जा बस। तो मैं ये बोल रहा हूं डंपिंग का मतलब क्या होता है, ये छुपाना। तो यहां पे होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया में मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, जो प्रोडक्ट बनाया उसका कॉस्टिंग 50 रुपया है, और वही प्रोडक्ट बाहर के मार्केट में मैं 200 रुपए में बेच रहा हूं, बराबर है? तो मैंने कितना कमाया? 150 रुपया कमाया, कमा लिया। लेकिन पब्लिक को बता रहा हूं कि इसका कॉस्ट जो है बनाने का है वो 125 रुपया, और बेच रहा हूं मैं 150 रुपए में। तो बेवकूफ बन रहे हैं ना पब्लिक। जो पैसा एक्सेस बचाया जा रहा है, अब ये किधर बचाया जाता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में रहता है प्रोडक्ट कितने और का। जैसे अभी आईफोन आ गया, टैक्स बचाने के लिए अपन मंगा लेते किसी फ्रेंड से, मंगा लेते, जिधर से भी मंगाया आपने, जिधर से ही मंगाया, आपको टैक्स बचाने का था तो उसका कॉस्ट कम हो गया यहाँ पे लाके, और वही चीज को तुम सील पैक करके इंडिया में भी बेचते हो। ऐसा लोग करते भी है। तो इधर क्या हो रहा है, कॉस्ट जो है वो कम करवाते हो, उसी को कहते हैं डंपिंग करवाना। समझ में आया क्या? तो ये जो डंपिंग है, इसी को गवर्नमेंट ने, पहले बहुत होता था तो वो कम करने के लिए टैक्स एप्लीकेबल करवाते हैं कि ऐसा रेट चेंज नहीं होना चाहिए। जो रेट है वो ऑल ओवर सेम होना चाहिए, ताकि जो प्रॉफिट मार्जिन है लोगों का वो कम हो जाए। हम इंपोर्ट क्यों करवाते? सस्ता मिले, सस्ता मिले, और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को अपन जमा कर लेते, और फिर जब प्राइस हाइक होता है तब बेचते, तो इसमें अपने को फायदा होता है। इसी को डंपिंग कहते हैं। क्लियर? तो डंपिंग के टाइम पे अगर टैक्स है ही नहीं, अपने को मालूम है भाई इसके भी तो टैक्स एप्लीकेबल है, मंगाओ मंगाओ मंगाओ, तो गवर्नमेंट ने वो चीज को ओवरकम करने के लिए एंटी डंपिंग टैक्स यानी कि ड्यूटी एप्लीकेबल किया है, और हम वही पढ़ लें। क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करें। अभी जो आप टैक्स पढ़, हाँ, अरे थैंक यू सो मच। When no provisional duty is imposed, where provisional duty is imposed, where anti-dumping duty is imposed by retrospective from a date prior to the date imposition of provisional duty. तीन अलग अलग केसेस है, देखते पहले इसमें क्या दिया है। The central government has a power to levy anti-dumping duty on dumped article in accordance to the provision, ये थियरी ही है, बट जो रूल बता रहा हूँ वो सब में एप्लीकेबल होगा। With the provision of section 9A of the Custom Tariff Act 1975 and the rules framed where as under. पहला, in case where no provisional duty is imposed, the date of commencement of anti-dumping duty will be date of publication of notification, comma, imposing anti-dumping duty under section 9 in the official gazette. मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई किया उसने कि अगर आपके पास कोई प्रोविजनल ड्यूटी नहीं है तो हम उस तारीख को, जिस तारीख को आपका एंटी डंपिंग हुआ था, उस तारीख को जो रेट चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोविजनल ड्यूटी आपके ऊपर है नहीं, कोई रेट डिसाइडेड नहीं था। जब रेट डिसाइडेड नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में जिस तारीख को डंपिंग हुआ था उस तारीख को जो गवर्नमेंट का प्रोविजनल चल रहा है, मतलब जो स्पेसिफाइड है गैजेट में, वही रेट एप्लीकेबल होगा एंटी डंपिंग के ऊपर। दैट इज द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन। अभी दिया नेक्स्ट, व्हेन प्रोविजनल ड्यूटी इज इम्पोज्ड, जब प्रोविजनल ड्यूटी इज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 9A ऑफ सेकेंड, the date of commencement of anti-dumping duty will be the date of publication of notification imposed in the official gazette. Once again same, जो प्रोविजनल डेट पे जो आपका रेट डिसाइड रहेगा वही रेट इसके ऊपर भी रहेगा। दोनों में कंडीशन सेम ही है। क्यों? बिकॉज जो रेट रहता है वही रेट एप्लीकेबल होगा। अगर इस केस में, प्रोविजनल केस के अंदर पहले से रेट डिसाइडेड है भाई 5% है, कुछ भी हो जाए, तो आपका डेट मालूम है नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजनल ड्यूटी है, तो प्रोविजनल केस में
जो रेट पहले से डिसाइडेड रहता है वही रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उधर प्रेजेंट सिनेरियो देखना नहीं है, उधर जो रेट पहले से डिसाइडेड है वही रेट एप्लीकेबल होगा। एंड द थर्ड है वेयर एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज्ड, तो यहाँ पे कौन सा डेट लिया जाएगा, वेयर एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज रेट्रोस्पेक्टिवली अंडर सेक्शन 93A द डेट प्रायर टू द डेट इम्पोजिशन ऑफ प्रोविजन, किधर बोला है, यस, नॉट बियॉन्ड देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिफिकेशन ऑफ द प्रोविजन। 90 days मतलब कितने मंथ्स हो गए, 3 months। मतलब अगर आप एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात कर रहे हो, इस केस के अंदर 3 months का टाइम दिया जाएगा और 3 months के अंदर जो भी रेट चलता रहेगा वो रेट आपको एप्लीकेबल होगा। नो प्रोविजन में क्या बोला है, जो रेट डिसाइड होगा उस टाइम पे वो रहेगा, प्रोविजन में जो पहले से डिसाइडेड है वो होगा, और यहाँ पे एंटी डंपिंग इम्पोज के अंदर क्या होगा, 90 days के अंदर ही जो रेट डिसाइड होगा वो एप्लीकेबल आपके लिए हो जाएगा। क्लियर है, इसी को एंटी डंपिंग कहते हैं और कुछ नहीं, ये थियरी पार्ट था। इसके बाद अगर सम है तो सम देख लेते हैं। यस, देयर इज अ स्मॉल सम। गंगा लिमिटेड एन इंडियन कंपनी लोकेटेड एट जयपुर imported into India certain commodity in July 2018 from the country which is covered by the notification issued under section 9A of Custom Tariff Act 1975. Relevant information CIF. What is CIF? What is CIF? Central Indian Force. वाह वाह, CIF है सीरी, CIF सीरी ने मना कर दिया, आई डोंट नो। गूगला, गूगला का नेट बंद है, वाईफाई नहीं चल रहा है दादा, अपने को नहीं मालूम। हाँ, वैल्यूएशन में है, कस्टम है क्या कुछ, आपका तो नेट बंद है ना गूगला दादा शेट्टी, अपने को तो पता नहीं सर, पूछो मत, अभी लिफ्ट करने का रहेगा तो बता दो। कौन कौन, क्या कॉमन इंटरेस्ट फ्यूचर वैल्यू, कम, अरे क्या बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वाह वाह वाह, निशिदा नहीं मालूम, अच्छा अपने पास और भी एक है, बोलो CIF। मीनाक्षी तो बोल रही है कि छोड़ो सर जाने दो, CIF ही लिख देंगे, कितना इतना डेप्थ में जा रहे। व्हाट इज CIF? फैसिलिटी, फ्लक्चुएशन। अच्छा, तुम लोग का फोन मेरे पास है, अभी तो 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाता। क्या हुआ बेटा, बेटा बंद कर देना बेटा, वो बंद। सीरी मालूम नहीं क्या ढूंढते बैठी है कब से, मैं बता दूं, चलो वेरी गुड। ये सीरी पूछ रहा है कॉस्ट, कॉस्ट फ्लाइट, वो फ्रेट है, फ्रेट, फ्लाइट, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट क्यों है इसका नाम, इसका एसेसेबल वैल्यू वर्ड क्यों नहीं यूज किया, जरा ध्यान दो यहाँ पे मैडम, बस करो, बेचारी इतना ढूंढी ढूंढी फिर किधर मिल गया है इसको। अभी ये हर्ष बेटा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे CIF वैल्यू ऑफ कमोडिटी क्यों लिखा है, CIF वैल्यू क्यों लिखा है, इसके पहले मैंने असेसेबल वैल्यू लिखा था, अभी CIF वैल्यू लिख दिया। अब CIF वैल्यू या असेसेबल वैल्यू फर्क नहीं है, बट CIF और असेसेबल वैल्यू को, अगर आपने असेसेबल वैल्यू को भी CIF बोला ना तो भी चलेगा, क्यों, बिकॉज जो भी गुड्स आप इंपोर्ट करने वाले हो
उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है, और जो टैक्स भरना है वो क्यों कर रहे हो, तो गुड्स को इंश्योर करने के, सेफली आ जाए सेफगार्ड ड्यूटी के हिसाब से, या कुछ प्रॉब्लम नहीं हो वो गुड्स के ऊपर, इसलिए हमने उसका नाम रखा है CIF वैल्यू। इसके पहले के सम में भी आप उसे CIF कह सकते हो, बट इसके पहले असेसेबल वैल्यू वर्ड यूज किया, और अब हमने उसको यूज किया है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, फ्लाइट नहीं फ्रेट of a commodity in Indian rupees will be $35,000, और डॉलर का रेट क्या चल रहा है 62, तो 35 into 62 करो कितना आ रहा है 21,70,000, बराबर है। इसके अंदर हम ऐड करने वाले BCD, बराबर है। BCD कितना परसेंट है 20%, देख लो 4,34,000 दिया है। SWS कितना होगा 10% ही, SWS 10%, 4,34,000 का 10% 43,400, बराबर है। कोई इसके अंदर और कोई चार्जेस है क्या? As per the notification, anti-dumping duty is levied will be 75% of difference between cost of commodity calculated at $80 per kg and landed value on the commodity as imported। यहाँ पे एंटी डंपिंग दिख रहा है। क्वांटिटी इंपोर्ट कितना किया मैंने 700 kg, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है 62, आगे बोला है नोटिफिकेशन के हिसाब से ड्यूटी लेवी विल बी 75% ऑफ द डिफरेंस between cost of commodity calculated at $800 per kg, sorry 80 per kg, and the landed value of the commodity as it. You are required to calculate total custom duty including anti-dumping payable by Ganga Limited. Note there is no IGST or compensation cess under CGST Act. Social welfare charges may be adopted wherever applicable, बस और कुछ भी दिया नहीं गया। तो हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया था, पहले इसका टोटल वैल्यू ले लो, ऐड करो कितना आ रहा है 26,47,400, ये मेरे लिए है लैंडेड वैल्यू ऑफ द कॉस्ट, कितने पे, जितने में मैंने परचेज किया था उसके बेसिस, बराबर। अब ये एंटी डंपिंग आ गया इसके अंदर। एंटी डंपिंग का मतलब है कि हमको डॉलर का रेट क्या चल रहा है 62, तब मैंने इंपोर्ट किया था, बट एक्चुअल में डॉलर का रेट क्या था 80 पर केजी। हमने कितना केजी इंपोर्ट किया था 700 केजी। तो कॉस्ट ऑफ कम्युनिटी फॉर एंटी डंपिंग विल बी 700 केजी एट द रेट 80, करो कितना आ रहा है, बराबर है यहां तक, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना परसेंट बोला है 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी, बराबर। तो भाई डिफरेंस मतलब 34,72,000 आज भाव आ रहा है, और जब मैंने परचेज किया तो रेट क्या चल रहा है 26,47,400। अरे हाँ, जो भी अमाउंट है उसका 75% कैलकुलेट करो, 6,18,450, ये है आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी ADD। समझ में आ गया? वापस एक इधर तक तो पहले आप जैसा कर रहे थे वैसा ही था, इधर IGST वगैरह कुछ भी नहीं था। अगर होता तो हम IGST वगैरह सब ऐड करते, और जो अमाउंट आता उसे हम लोग कहते हैं लैंडेड वैल्यू या तो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर एंटी डंपिंग हमने जो निकाला, और जितना डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस हमने माइनस, तो ये आपका एंटी डंपिंग समझ में आ गया। देयरफॉर टोटल कस्टम ड्यूटी विल बी 4,34,000 इधर पे किया, 43,400 इधर पे किया, प्लस डंपिंग ड्यूटी कितना 6,18,450, टोटल कितना आ रहा है 10,95,000। मतलब एक गुड्स को इंपोर्ट करने में अपना तो 10 लाख का टैक्स ही जाने वाला, ड्यूटी ही जाने वाला है। बात समझ में आया? अभी पक्का वापस एक बार लेना है सम, पक्का समझ में आया? आपने 35 लाख का गुड्स इंपोर्ट किया था, डॉलर का रेट 62 चल रहा था, 700 केजी का ही कैलकुलेशन है वो, बराबर है। हमने इतना कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन किया, यहाँ पे इतना हमारा लैंडेड वैल्यू था, बट उसने एंटी डंपिंग दिया हुआ था 80 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन का, तो हमने वो कैलकुलेट किया, ठीक है। यस और यस, वन मोर। ओ बहुत ज्यादा सम पढ़ा रहे ना आज सर, ऐसा लगता है ना, 2 सम पढ़ाओ फिर 8 सम पढ़ाओ तो होता है, ध्यान। Miss Priya imported certain goods weighing 1,000 kg with CIF value of $40,000, exchange rate दिया है 45 on the date of presentation,
The bill of entry. Basic custom chargeable is 10%. SWSD is applicable. Notified the government. Anti-dumping was imposed on these goods. Anti-dumping will be equal to the difference between amount calculated for $60 per kg and the landed value of the goods. You are required to compute custom duty and anti-dumping duty. Please ignore IGST वगैरह सब तो इग्नोर करना है. चलिए, असेसेबल वैल्यू कितना है? $40,000 और डॉलर का रेट कितना है? 45. करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके चेक करो. 18 लाख. इस पे बीसीडी ऐड कर देंगे हम लोग 10%, 1,80,000 ऐड करेंगे. SWS 18,000. असेसेबल वैल्यू या तो लैंडेड कॉस्ट मिल जाएगा, बराबर है. एंटी डंपिंग ड्यूटी 60 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करने बोला है, बराबर है. तो 40 इंटू 60 करो, करो करो करो. 40 इंटू 60 कितना आ रहा है? 24 लाख आ गया, बराबर है. 24 लाख माइनस 19,98,000. तो वहां पे आपको आना चाहिए. देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया है. 40 इंटू 45 18 लाख था. लैंडिंग कॉस्ट वाज इंकर्ड और कुछ लिखा है यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे कैलकुलेट किया 1000 kg और यहाँ पे 60 पर kg बोला है इसने. तो 1000 kg इंटू 60 इंटू 45 किया, इसका वैल्यू है 27 लाख. लैंडेड वैल्यू अपने को था 19,98,000. माइनस करो, टोटल डिफरेंस आ रहा है 7,02,000 का. आपको 24 लाख आया था. $45 लिया है. डॉलर का रेट 60 है ना. 1000 इंटू 60. Anti-dumping duty will be equal to the difference between the amount calculated at $60 per kg and the landed value. अच्छा, मैंने 40 बोल दिया था क्या? ठीक है. तो 1000 इंटू 60, 1000 किधर? 1000 kg इंपोर्ट किया था मैंने, तो 1000 इंटू 60 किया, कितना आया? 1000 इंटू 60 इंटू डॉलर का रेट क्या है? 45, 27. मेरे को कितने में गुड्स पड़ा है? 19,98,000. डिफरेंस 7,02,000. क्लियर हुआ? ये मेरा इनपुट वैल्यू था ना यहाँ पे. क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से इतना ही. यस, ये 5 मार्क के लिए आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? और क्या चाहिए इतने? और 7 मार्क चाहिए. उसको बोल देता 7 मार्क के. चलो आज इतना ही करते, ठीक है. होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.